समय दर समय कहीं न कहीं वो आगे आने वाली नस्लों को भी प्रेरणा देता है। और जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, ऐसे लोगों से हम सब लोग ज्ञान अर्जित करते हुए उनके कार्यों से, उनके वक्तव्यों से या उनके द्वारा किए गए देश के कार्यों से हम आगे काफी निर्णय लेने का भी काम कर सकते हैं। अभी घटना कुछ दिन पहले हमने देखा, जिस प्रकार से मैनपुरी में ये विपक्ष के साथी चुनाव में इतना मदहोश हो गए थे तो वो यह भी भूल गए कि किसकी मूर्ति है किसकी नहीं है, और अगर मूर्ति है तो उसका सम्मान करना चाहिए कि उसका अपमान करना चाहिए। इसकी पीड़ा हम लोगों को भी हुई और हमने देखा कई जगहों पर लोगों ने, वहां जिन लोगों ने ऐसा कृत्य करने का काम किया था, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने की भी मांग किया। और इससे जाहिर होता है कि जिस प्रकार की मन और मानसिकता विपक्ष की पार्टियों के अंदर महापुरुषों को लेकर के है, जो महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता, जो उनके आदर्शों को नहीं स्वीकार कर सकता, तो फिर आने वाले समय में जिनके आदर्शों पर ये समाज ये जनता चलती है, फिर उनका कैसे सम्मान कर सकता है। साफ और स्पष्ट यही कहना चाहता हूं। हम सभी लोग जागरूक लोग हैं, हम सभी लोग जानकार लोग हैं। हर पहलू हर स्तर पर एक दूसरे को हम लोग जानते और पहचानते भी हैं। कहीं न कहीं जब हम अपने अतीत की तरफ ध्यान देते हैं तो अतीत की जानकारी देते हुए जब वर्तमान में हम कल्पना करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, हमारे महापुरुषों का सम्मान किस प्रकार से होना चाहिए, तो कहीं न कहीं अतीत से जानकारी भी प्राप्त होगा। हम किसी भी चीज का निर्माण तभी कर पाएंगे जब हम अपने अतीत को जानने का प्रयास करें, अपने इतिहास को जानने का प्रयास करें। जैसा हमारा इतिहास होता है उसी प्रकार की आने वाले वर्तमान समय में या भविष्य में जागरूकता भी होती है। और जब वर्तमान में जागरूकता होती है तो उस जागरूकता से कहीं न कहीं भविष्य का निर्माण भी होता है। और भविष्य यही कहता है कि आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन है, वो जनरेशन कहीं न कहीं ऐसे तमाम महापुरुषों को भुला न दें। इसके लिए हम सबको, आप सबको, हम सब लोगों को मिलकर के ऐसे महापुरुषों के बारे में चर्चा करने की नितांत आवश्यकता है। और चर्चा ये नहीं, उनके आदर्शों को बताने की आवश्यकता है, उनके व्यक्तित्व की चर्चा करने की आवश्यकता है, उनके द्वारा किए गए देश हित के कार्यों के बारे में बताने की आवश्यकता है। विकट से विकट परिस्थिति में जब उस परिस्थिति से निकल करके या जूझ करके जब इस देश की आन बान सम्मान की रक्षा करने का काम किए हैं, तो ऐसी बातों को बताने की आवश्यकता है, ताकि जो नकारात्मक सिचुएशन क्रिएट किए जा रहे हैं या फिर जो नकारात्मक चीजें हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, आप सबके आदर्शों से, आप सबके कार्यों से और आप सबके महान कार्यों से, जो देश हित में, समाज हित में, जनता के हित में रहा, इन सारी चीजों से हम लोग मार्गदर्शन देते हुए उस नेगेटिव चीजों को भी सकारात्मक बदलने की कोई क्षमता रख सकता है। तो आप जैसे लोगों के आदर्श आज जो कुछ भी है, कहीं न कहीं मुझे बात कहने में कोई संकोच नहीं है। आप जैसे महापुरुषों से इस चीज को मैं कहना चाहता हूँ जो वर्तमान में चल रहा है कि वह सत्य हमें को दया निधि, वह सत्य हमें जो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर ले जाए, वह सत्य हमें जो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर ले जाए, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान। इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए सिर्फ आंतरिक नहीं, आंतरिक रक्षा सुरक्षा नहीं, हमारे महापुरुषों ने वह सुरक्षा भी देने का काम किया जो विदेशी आक्रांत का भारत में प्रवेश करते हुए ऐसे लोगों के अंदर दहशत फैलाने का अगर किसी ने काम किया कि भारत में अगर प्रवेश करोगे तो ये वो महाराणा प्रताप हैं जिनके चौपाई कही जाती थी, रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बना देता था। ऐसे राजा जिनके आदेश पर, मतलब जिनके हृदय से इनका चेतक चलता था। महाराणा प्रताप जी सोचते नहीं, मतलब जो सोचते थे उसको कार्य रूप में देने का काम उनका घोड़ा किया करता था। जो व्यक्ति इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के अंदर रहने वाली जनता की रक्षा के लिए जो जंगलों में रह रहे घास की रोटी खाया हो और घास की रोटी खा करके इस देश की रक्षा सुरक्षा का संकल्प लिया हो, ऐसे महापुरुषों का सम्मान भी होना चाहिए। और ये भी आग्रह करना चाहिए जो ऐसे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे लोकतंत्र में उसको रहने का भी अधिकार नहीं है। नशा न हो जाए, राजनीति के आधार पर हमारे आंख पर ऐसी काली पट्टी न बन जाए कि हम अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। आज ये महापुरुषों का सम्मान सिर्फ सम्मान नहीं, ये प्रतीक है। और सिर्फ प्रतीक नहीं है, व्यवहार रूप में है। और लेकिन व्यवहार रूप में नहीं है, कहीं न कहीं
वो व्यवहार आने वाली नस्लों को एक रास्ता दिखाता है, मार्ग प्रशस्त करता है, और मार्ग प्रशस्त यह भी करने का काम करता है कि याद रखना कि जब जब नाम आएगा महाराणा प्रताप का, तब तब इनकी वीरता की गाथा सुनाई जाएगी। और ऐसी गाथा होगी कि जब उनकी वीरता की गाथा होगी तो इस वायुमंडल में जो करेंट आएगा, वो करेंट कहने के हर व्यक्ति को झकझोर के रख देगा और ये बताने का प्रयास करेगा कि ये देश अगर आज सुरक्षित और संगठित अगर है तो आप जैसे महापुरुषों की देन है, आप जैसे लोगों के बलिदान की देन है, आप जैसे लोगों के आदर्शवादी व्यवहारवादी विचारधारा की देन है। शायद उन्हीं सब लोगों के संकल्प को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार पूरी ताकत के साथ इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए लगा हुआ है। महाराणा प्रताप से मौन में नहीं जाने जाते हैं, पूरी दुनिया जानती है महाराणा प्रताप के कार्यों को, इनकी वीरता की चर्चा पूरी दुनिया करती है। तो ऐसा अपमान न हम झेल पाएंगे न आप झेल पाएंगे। तो आइए हम और आप संकल्प लेते हैं, जिस प्रकार से कहा जाता है बहुत पहले कि आइए हम लोग मिलकर के बनाए कुछ बेहतर, जो काम आप लोगों ने हम जैसे लोगों को सौंप रखा है उसको आगे बढ़ाते हुए इस देश को एकत्रित रहने का, इस देश की रक्षा सुरक्षा करने का संकल्प लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पुनः बारंबार महाराणा प्रताप जी के चरणों में श्रद्धा का पुष्प अर्पित करते हुए इनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए अपने वाणी को ज्ञान देते हैं। जय महाराणा प्रताप, जय श्री राम, जय श्री राधे। भारत